बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजत खान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो फ़ौज है उसने नैब के तरमीम में उसने चेंज किया है। यानी मिफ्ता इस्माइल जो है फ़ौज के बड़े लाडले रहे हैं। उनको 2017 में इसहाक डार को निकाल के उनको रखा गया था। उनके फ़ौज के साथ उस वक्त के अच्छे ताल्लुकात हैं और अब भी जो है, अब देखिए, अब जब लाडले को निकालेंगे तो वो तो फिर गुस्सा तो करेगा। तो अब उसने कहा है कि मरीम नवाज को जो बरी करवाया है, जो नैब के अंदर तरमीम करवाई है, ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में उसने कहा कि ये फ़ौज ने करवाया है। अब DGISPR को इस चीज़ की वजाहत देनी होगी कि ये मिफ्ता इस्माइल से पूछा जाए कि कौन सी जो है फ़ौज ने तरमीम करवाई है, क्यों करवाई है, किसने करवाई है इसके। और दूसरा, इमरान खान ने कल टेस्ला के जलसे के अंदर कहा है कि चौकीदार जो है इनके बैकअप पे खड़ा है और वो जो है सब कुछ इनसे करवा रहा है। अवाम को निकलना होगा और इनको जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे ऊपर मुसलत किए हैं, जिसने मैशत को तबाह कर दिया। गरीब लोग जो हैं, महंगाई इनकी डबल से ट्रिपल हो गई है। बिजली का यूनिट जो है 16 से 50 पे चला गया है और पेट्रोल की कीमत है, आप खुद देख लें। एक गरीब बंदा जो है वो सरकारी नौकरी की तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकता। तो आवाम को अगर गुलामी से निकलना है, कोई प्लेट में आपको आज़ादी रख के नहीं देगा, आपको छीननी पड़ेगी। ये जंजीरें जो है खुद ही ब खुद नहीं टूटेंगी, आप इनको तोड़ना पड़ेगा। तो अब फाइनल कॉल के लिए जो है बस 2 या 3 दिन के अंदर फाइनल कॉल कर दीजिएगा जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है कि सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं और इसलिए इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है ताकि ये लॉन्ग मार्च से बच जाएँ। लेकिन अवाम का जो गुस्सा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनको घरों से निकाल निकाल के जो है जेलों के अंदर डाला जाएगा। और अमेरिका के पास 2 प्लान हैं। अब आपको पता है, इसी अक्टूबर के महीने के अंदर पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आर्मी चीफ साहब जो वहाँ अमेरिका चले गए हैं, 5 दिन 6 दिन के अंदर जो फैसले होंगे वो यहाँ पे। अब अमेरिका के 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। इसी दोनों में पाकिस्तान को नुकसान है और जो अमेरिका को दोनों में फ़ायदा है। प्लान ए होगा कि किसी इम्पोर्टेड हुकूमत को दांडी का जरिए दोबारा लाया जाएगा और यहाँ पे फिर मुल्क या लोग जो हैं वो गुस्से की वजह से बाहर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, जिससे जो है डिस्टेबलाइजेशन मुल्क के अंदर होगी। इसमें भी अमेरिका को फ़ायदा। और अगर दूसरी तरफ ये है कि अगर अवाम जीत जाती है, ये जीत जाते हैं पोर्टल हुकूमत, और ये जो है ऊपर मुसलत करके इनके फैसले जो है मनवाए जाएंगे यहाँ पे, जो फिर वही 2005-6 वाले हालात होंगे जो यहाँ पे धमाके वगैरह हो रहे थे। तो ये अमेरिका को दोनों फ़ायदा है। अमेरिका ने इसलिए माशी तौर पर पाकिस्तान को इस तरह रखा है कि ये जो है इस चीज़ से बाहर निकल के आलमी मसलों के अंदर जो है अपना वहाँ पे किसी की मदद ना कर सके। ये तो मुसलमान लोगों के ऊपर, मुसलमान मुल्क के ऊपर अमेरिका जुल्म करवा रहा है। तो अगर पाकिस्तान के पास इतनी पावर होगी तो वो तो इनको पकड़ेगा, जैसे इनको पहले कई मुल्क के अंदर पकड़ा है, चाहे अफगानिस्तान था चाहे दूसरे मुल्कों के अंदर था। तो अमेरिका इसलिए पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर देगा कि पाकिस्तान जो है इनको अपने एटमी हिसासे जो है वो भी देने पड़े और दूसरे जो शर्त वो कहेगा तो वो माननी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए ये कि जो इमरान खान जब आवाज़ दें तो आपने आज़ादी मार्च के लिए, अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। तो फाइनल कॉल जल्द से जल्द होगी, तो आपने पाकिस्तान का, इमरान खान का साथ देना है।